जो लड़का अपनी दादी को लेकर भाग गया तो जेवर लेकर भाग गई लड़की का बारात 13 था भी धमकी दे रही थी, जहर देकर मार डालूंगी अपने बाबू से अपने पापा से। एक लड़के से फंसी थे, आजाद नाम था, पोता लड़का था। वो कहता था इनको जहर दे दो, वो मर जाएंगे, काम खराब, वो खत्म हो जाएगी। पोते को लेकर कहीं से आया गया, अब दोनों बात कर रहे थे यही जहर, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं इसके साथ रहूंगी। करीबन 9 साल से 9 साल से चल रहा है। आपको जानकारी न जान बचा रहे थे बच्चों भी। किस तरह की धमकी दे रही थी? मारने की कि इसी घर में मार डालूंगी। अबे वो तुम्हें धोखा मुझे दे दी, लेकर भाग गई। आज क्या करेंगे सर, कैसे शादी करेंगे बच्चों? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अब है हमारी मौजूदगी देखिए अंबेडकर जिले के बसखारी थाना क्षेत्र में है। आपने वो घटना अलीगढ़ की सुनी ही होगी कि जहां सास दमाद को लेकर भाग जाती है। उत्तर प्रदेश में तरह तरह की देखिए घटनाएं सामने आ जा रही है और अलीगढ़ जैसी घटनाएं देखिए अंबेडकर जिले में घट गई। कहीं न कहीं यह पूरे समाज को झकझोर दे रहा है कि मान सम्मान नहीं बच रहा है। इंसान कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो नई कहावत है कि इंसान धर्म से भी गया और धन से भी गया। आज वही घटना देखिए अंबेडकर जिले के बसखारी में हुआ कि यहाँ बताया जा रहा है कि दादी ने पोते को लेकर भाग गया। वह दादी की उम्र बताई जा रही है कि 57 वर्ष है और वहीं पोते की उम्र 25 वर्ष है। इन लोगों में ना जाने कब से संबंध था, लेकिन जब घर के परिजनों को यह सूचना मिलती है कि दोनों अचानक मंदिर में शादी कर लेते हैं तो पूरे गांव में देखिए कोहराम मच जाता है। यह वही गांव है, यहाँ देखिए कितने ग्रामीण यहाँ जुटे हैं। कहीं न कहीं इनके मन में यह सवाल है कि आखिर दोनों का प्रेम संबंध कब से चल रहा था, आखिर कब से इन लोगों में मिलाप हुआ कि किसी को कानो कान भनक नहीं हुई। अचानक जब इनको शादियों की खबर मिलती है तो पूरा गांव बौखला जाता है। घर के परिजन की पैरों तले से जमीन निकल जाती है। यह वही घर के परिजन है, यह उसी महिला का घर है कि जहां उसका जीवन यापन होता था। और बताया जा रहा है कि महिला के बच्चे भी हैं और उनकी यहाँ वो तीसरी शादी हो चुकी है। पहली शादी से उनको जन्मी थी बेटी, लेकिन दूसरी शादी जब यहाँ हुई तो उससे भी कुछ 2-3 बच्चे हुए हैं। लेकिन आज वह अवस्था आ गई कि वह बूढ़ी औरत बगल के ही पद में पोता लगता था, लेकिन उसको लेकर आज शादी करके यहाँ से फरार हो गई। और फरार होने के पश्चात ही देखिए यहाँ ग्रामीण जुटते हैं, काफी माहौल रोना पिटना भी मच जाता है कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थी कि आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक खबर मिसाल की तरह कायम हो रही है और सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंडिंग में वो चल रहा है। वहीं वैसे ही देखिए घटना आज घट गई कि वहां तो सास दमाद को लेकर भागी थी, लेकिन उससे भी शर्मसार करने वाली घटना अंबेडकर जिले में घट गई कि यहाँ देखिए दादी ने पोते को लेकर भाग गई। और आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो जो दादी भागी, वो जो महिला भागी है, ये उनके पति है और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो चाचा जी, आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर। तो कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई? सर मुझे ये भी नहीं पता कैसे घट गई, उनका पता नहीं कब से ये चल रहा था रिश्ता। तो आपका नाम चंद्रशेखर है? हाँ सर। तो आपकी पत्नी का क्या नाम है? इंद्रावती। आप करते क्या हैं? हम मजदूरी दिहाड़ी करते थे सर। मजदूरी दिहाड़ी करते थे? पेट भरता बच्चों पालते थे, गरीब आदमी है। जेवर लेकर भाग गई लड़की का बारात 13 थान, उसके लिए बनवाया था 5-6 थान, वो भी लेकर भाग गई। 10,000 रुपया रखा था, वो भी लेकर भाग गई। सर हम गरीब आदमी उस बच्चे को कैसे कहाँ देंगे, कैसे छोटी लड़की की शादी करेंगे कहाँ से सर? आपके पास कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं सर। 4 बच्चे हैं? हाँ, 2 बेटा 2 बेटी। तो उम्र आपकी कितनी है? हमारी उम्र है 56 साल। पत्नी की उम्र? पत्नी की उम्र 54 साल। लेकिन इस उम्र में बताया जा रहा है कि काफी शर्मसार करने वाली घटना घट गई। उसकी मैं 2-3 बार ऑपरेशन भी करवाया छाती का, 2-3 लाख रुपया भी लगाया था। क्या हुआ था छाती में? पाका निकला था सर। पाका निकला? हाँ। फिर क्या हुआ? उसका ऑपरेशन करवाया और ठीक हो गई, उसकी शरीर भी बन गई। वो सबसे कहती थी मेरी अभी उम्र कितनी, इनकी उम्र ज्यादा है जी। डॉक्टर से खुद बोली थी, डॉक्टर बोले तू अपने शर्म कर। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, उसका इलाज हुआ, ठीक हुई। मैं बाहर चला गया था, रेडिया कर्जा था उसको भरने के लिए। फिर लड़की की शादी किया, उसमें भी कर्जा हो गया था, वो उसको भी भरा। तो मेरे
न रहने पे मेरा खेत भी रख दी है। वो कौन रख दी? वो इंद्रावती मेरी औरत। अच्छा, औरत आपकी आपके ना रहने पर खेत ही गिरवी रख दी? खेत भी गिरवी रख दी और मुझे ये भी नहीं पता कि वो पैसे क्या की। फिर क्या हुआ? अब वो सर वो पैसे हम कहाँ से भर पाएंगे? न तो जो खेत लिया है न वो हमसे कभी पूछा कि मैं रख रही हूँ, ले रही हूँ पैसे, पैसे दे रही हूँ। वो आप क्या रहा है? मुझसे कोई बात नहीं है, तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा सर। कहाँ से मैं दूंगा? जो लिया है वो अपना दे, उससे जाके ले पैसे। फिर क्या हुआ? यही मेरा बात है और क्या मैं कर सकता हूँ। इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? उनका पता नहीं कब से व्यवहार चल रहा था सर। मुझे धमकी भी दी, बच्चों भी धमकी दे रही थी, जहर देकर मार डालूंगी अपने बाबू से, अपने पापा से कुछ कहेगी तो। आखिर कारण क्या था कि आपको जहर देने की प्रयास आपकी पत्नी कर दी? अब साहेब उसको पैसे भरकर मैं कमी कुछ भी नहीं रखा था, खाने पहनने का। बड़ी घटना जब आपको जहर देने का प्रयास की तो उसका कारण क्या था? उसका कारण था एक लड़के से फंसी थे, आजाद नाम था, आजाद पोता नाम? लगता था। वो कहता था इनको जहर दे दो, वो मर जाएंगे, काम खराब, वो खत्म हो जाएगा, तो हम दोनों राज रहेंगे, बच्चों को मार धारो। जी। वो लड़के की उम्र क्या रही होगी? वो लड़के की उम्र 25-26 साल की है। 25-26 साल। वो कहाँ का है, रहने वाला है? वे घर के बगल का है। आपके बगल का पड़ोसी ही है? हाँ, पड़ोसी। तो क्या लगता था आपका? पोता। पोता लगता था? पोता लगता था। तो दादी पोते को लेकर भाग गई? दादी पोते को लेकर भाग गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तो आपको जानकारी कैसे हुई कि इन लोगों का अफेयर के इस बारे में जानकारी कब हुई आपको? मुझे जानकारी हुआ है सोमवार को दिन, पिछली जो सोमवार बीता है उसी सोमवार को दिन मैं यहाँ बैठा था और वो जो इसी मढ़ा में लेटी थी। जी जी। उसी ठार फोन पे बात कर रही है जी। वो फोन कर रहा था आजाद जी। बोला आज जो हर रात को इनको जहर दे दो पूरे परिवार को जी, ये खत्म हो जाएंगे। मैं यहाँ से उठा, मैं गया उधर दक्षिण तरफ, वहाँ बैठा था और वो जाके पोखरी एक तालाब है वहाँ बैठी थी उसके इधर जी। और ये कहीं से आया गया और दोनों बात कर रहे थे यही जहर का। मैं गया इधर से, मैं कहा यहाँ क्या मीटिंग हो रहा, चलो घर पे। वहाँ गाली वाली दी मुझे। अब यहाँ आया दरवाजे पे अपने घर पे इसी जगह खड़ा था जी जी। उतने पे आके दोनों हमें पकड़ के मारने शुरू कर दिए। मैं हल्ला मचाया, गांव वाले इकट्ठा हुए, अपने भग गया। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ घर में से खींच के ले गया, कहता है चल मेरे घर, यहाँ नहीं रहना। कौन खींच कर ले? आजाद। किसको? इंद्रावती मेरे घर वाली को। यानी आपके पत्नी को वो लड़का खींच कर ले खींच के ले गया। फिर क्या हुआ? वो चली गई, कहती है चलो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर क्या हुआ? फिर चौकी में गए, चौकी वाले से बोली कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं इसके साथ रहूंगी। यानी पुलिस चौकी चले गए? पुलिस चौकी चले गए सर। फिर क्या हुआ? अब वहाँ दरहम बरहम करके अपना बोले कि अपना जाके शादी कर लो। फिर क्या हुआ? अपना जाके शादी कर लिए दोनों। कहाँ किए शादी? गोविंद साहब स्थान पे। यानी गोविंद साहब स्थान? हाँ सर। फिर क्या हुआ? शादी करके उसके बाद लेकर चला गया झज्जर शहर में। झज्जर शहर में? हाँ, हरियाणा। अच्छा एक चीज बताइए कि ये इन लोगों में आपसी संबंध कब से था? ये करीबन 9 साल से। 9 साल से चल रहा है। आपको जानकारी? मुझे जानकारी, मैं घर पे था नहीं तब मुझे कैसे जानकारी होता। बच्चों जब बोलते थे, बच्चों को धमकी देते थे, जहर दे दूंगी, मार डालूंगी घर में। बच्चों भी दब गए उसी में। आपके बच्चे जानते थे? हाँ, बच्चे भी जानते थे, लेकिन उनको दबाव बनाया जा रहा था। हाँ, अपना जान बचा रहे थे बच्चों भी। किस तरह की धमकी दे रही थी? मारने की कि इसी घर में मार डालूंगी, कोई पता नहीं पाएगा, हम दोनों मिलके मार डालेंगे। बच्चों डर के मारे बताए भी नहीं। तो इतनी उम्र में अगर पोते को लेकर भाग गई तो वो कौन सा सुख लेना चाहती हैं कि जो अब तक आपसे नहीं पाई? उनको बस अब क्या बताऊं, समाज खड़ी है, आपको खुद मालूम है किसके लिए भागी है, किस चीज के लिए भागी है। कोई और गहना गिट्टा या रुपए पैसे का कोई चक्कर की जो आपने उसको मुहैया ना कराया, ना दिया हो? मैं सब चीज दिया था, पैसे कौड़ी जेवर गहना, उसको लेकर शहर भी रहता था जी जी।
उसको किसी चीज का दिक्कत नहीं करने दिया, न किसी के खेत में वो मजदूरी करने गई, अपने खेत में भी नहीं कर पाती थी, मजदूर लेकर काम करवाती थी। इतना सुख देने पे, और घर पे जो है बच्चों खाना देते थे, थाली अपने हाथ से नहीं हटाती थी, दरवाजे पे झाड़ू भी कभी नहीं मारती थी, इतना आराम बच्चे दे रहे थे उसको। तो अच्छा है कि बताइए कि आपके बच्चों में शादियां किसी की हुई हैं? हाँ, जेठरी लड़की की शादी हुई थी सर, 2 साल हुआ। 2 साल हुआ हाँ, शादी हुई? हाँ सर। और बच्चे की अभी नहीं हुई? अभी 3 बच्चे की नहीं हुई। अभी वो में धोखा मुझे दे दी, लेकर भग गई सर। 12 थान छोटी बड़ी लड़की के घर से जेवर मिला था, वो भी जेवर रखी थी, उसके लिए 7 थान जेवर बनवाया था, वो भी रखी थी। वो सारा जेवर और सारा पैसे लेकर पहले से उसको मालूम था, भाई हम लोग मालूम नहीं था कि ऐसा धोखा करेगी। वो पहले से अपना निपटा दी थी। उस दिन जब गई तब भी नहीं कोई ध्यान दिया। बच्चे बोले कि पैसे वैसे होगा घर में, अम्मा रखी है। जब मैं परसों देखने लगा बच्चों को लेकर, मैं कहा बच्चों पैसे दे दो, मैं दौराही है गेहूं का, उसका दे देता हूँ। बच्चों देखने लगे, उसमें कुछ भी नहीं, न पैसे न जेवर, सब गायब हो गए। सब लेकर अपना फरार हो गई थी पहले से। सर मैं गरीब आदमी, कहाँ से उस लड़की को मैं जेवर दूंगा, कहाँ से क्या करेंगे सर, कैसे शादी करेंगे बच्चों। अब तो भाई आपके ऊपर समस्या का, दुख का पहाड़ टूट ही गया कि आप तो धन से भी गए, धर्म से गए। धर्म से भी गया। तो अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे सर, आप सबका सहारा है, आप सब जो चाहे वो करें हमारे साथ। अच्छा, एक चीज मौके पे जो लड़का अपनी दादी को लेकर भाग गया, तो उसके घर पे आप लोग संपर्क नहीं किए थे? बहुत गांव वाले भी बहुत समझाए थे, हम भी बहुत समझाए थे। किसको समझाए थे? उसके माँ बाप को, उसके बाप को समझाए थे। क्या बोले? बोले कि ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। बाद में सब इकट्ठा हो गए कि शादी कर लेती। उसकी माँ हमेशा कहती थी शादी अपने घर ले आओ, शादी कर लेते, क्या करेगा कोई। लड़के की माँ? हाँ, लड़के की माँ। तो उन लोगों को जानकारियां कब से थी दोनों के संबंध के बारे में? अब भाई वही सब जाने थे, हम कैसे बता पाएंगे। हाँ, हम कैसे बता पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, काफी देखिए शर्मसार करने वाली अम्बेडकर जिले बसखारी में देखिए घटना घट गई। बताया जा रहा है ये वही पीड़ित हैं कि आज इसकी पत्नी उस अवस्था में थी कि जहां पोते पोती नातियों के साथ खेलने की उम्र में, बताया जा रहा है कि वो बगल के पोता ही लेकर भाग गई। जा रहा कि आए दिन समाज में तरह तरह की घटनाएं घटी जा रही हैं, और आइए देखिए उनकी बच्चियां हैं, उनके बेटे हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस घटना के बारे में उनको क्या जानकारियां हैं।